नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड संस्कृत संपूर्ण और संयुक्त दोनों के लिए ये सेम है। उसमें से चॅप्टर दैट इज आद्य कृषक पृथुवैन्य। तो ये जो चॅप्टर है आद्य कृषक पृथुवैन्य, तो इसमें बेसिकली है क्या, याच्यामध्ये नक्की आहे काय? तर आद्य कृषक का मतलब होता है सबसे पहले, कृषक का मतलब शेतकरी किंवा फार्मर, ठीक आहे। तर सगळ्यात पहिला जो फार्मर होता तर तो आद्य कृषक का मतलब सबसे पहले वाला फार्मर, और पृथुवैन्य उसका नाम है। सो आद्य मतलब पहले वाला। अभी यहाँ पे जो प्रस्तावना दी है वो हम पढ़ते हैं। ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता, मतलब ये जो कथा है वो ऋग्वेद से ली गई है। ही कथा ऋग्वेदामधून घेतलेली आहे। वेन भूपतेः पुत्रः वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नामना ज्ञातः। वेन भूपते यांचा मतलब वेन भूपते यांचा पुत्र, वेन भूपते मतलब क्या, राजा का नाम है, उसका पुत्र वैन्य, क्या नाम है उसके पुत्र का, वैन्य म्हणजे वेन भूपतीच्या मुलाचं नाव काय आहे, वैन्य। एव पृथुवैन्य इति नामना ज्ञातः, त्याचाच नाव आपण काय बोलतो, पृथुवैन्य। उसका ही नाम हम लोग क्या बोलते हैं, पृथुवैन्य। सह प्रजाहित दक्ष आदर्श सम्राट इति स्मृतः। वो प्रजाहित दक्ष है, मतलब प्रजे की चिंता करने वाला है, प्रजे के लिए सब कुछ करने वाला है। आदर्श सम्राट है ऐसे करके उसको याद रखा गया है, और ऐसे करके लोगों को वो याद है। म्हणजेच काय की तो प्रजाहित दक्ष आहे, प्रजेची काळजी घेणारा आहे, आदर्श सम्राट म्हणून त्याला आपण ओळखतो। भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्य प्रारब्ध। भारत देश में पृथुवैन्य ने ही कृषि काम करने के लिए शुरुआत की थी, या फिर खेती की शुरुआत की थी, शेतीची सुरुवात पृथुराजानेच केली होती। संशोधितम त्याच्याबद्दल संशोधन करणं, विकासम म्हणजे त्याच्याशी निगडीत ज्या इतर गोष्टी आहेत त्या करणं, प्रतिनितम च, आणि हे सगळं करण्याचं काम, ये सब करने का काम पृथुराजा ही करता था। सह एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः। वो कृषि विद्या का फादर है, मतलब उसने कृषि विद्या चालू किया, या फिर खेती को एज अ विद्या देखना, फार्मिंग को एज अ विद्या देखना उसने चालू किया, म्हणजेच कृषि विद्येची सुरुवात त्याने केली, तो कृषि विद्येचा जनक आहे कोण, पृथुराजा। अतएव सह प्रथम कृषकः, और इसलिए हम उसको पहला शेतकरी या फिर पहला फार्मर ऐसा बोलते हैं, म्हणून त्याला आपण पहिला शेतकरी बोलतो। धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम इति मन्यते बुधैः। तो बेसिकली धरितीला मतलब धरित्री मतलब क्या, अपनी पृथ्वी या फिर अपनी जमीन, तो उसका वो पहला फार्मर है, इसलिए हम उसको पृथुवैन्य ऐसा बोलते हैं। और उसी के नाम से फिर पृथुवैन्य ऐसा उसको बोला जाता है, उसके कार्य को याद रखने के लिए। भूपालः मतलब राजा, पृथुवैन्यः जो कि उसका नाम है, नाम धरायाम प्रथम अभिषिक्त सम्राटः, मतलब क्या, राजा पृथुवैन्य नाम का धरती पे अभिषिक्त हुआ हुआ पहिला सम्राट, म्हणजे राजा पृथुवैन्य नावाचा धरतीवरती अभिषिक्त झालेला, म्हणजे ज्याचा अभिषेक झालेला आहे असा पहिला सम्राट। अभी यहाँ पे देखो विभक्ति देखेंगे हम लोग। सबसे पहले विभक्ति कैसे पता चलेगी, अगर आपको देव वर्णमाला के टेबल्स याद है तो आपको विभक्ति पता चलेगी। देखो देवः के जैसे है भूपालः, तो ये आएगा प्रथमा विभक्ति में। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भूपालः प्रथमा में, पृथुवैन्यः भी प्रथमा में, धरायां प्रथमः अभिषिक्त सम्राट। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत, मतलब प्रयाग नाम की जो जगह है वहां पे पृथुनृप की राजधानी है। प्रयाग क्षेत्र या ठिकाणी पृथु राजाची राजधानी आहे। पृथुनृपस्य षष्ठी विभक्ति, ये आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पैसेज दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें से षष्ठी विभक्ति वाले, प्रथमा विभक्ती वाले या फिर कोई भी विभक्ती वाले जो भी शब्द है उसको ढूंढ के लिखो। तर अशा प्रकारचे क्वेश्चन येतात एक्झाममध्ये, आणि म्हणून तुम्हाला विभक्ती फाइंड आउट करणं आलं पाहिजे, आणि त्यासाठी तुम्हाला देववर्णमालाचे टेबल्स बाहेर असले पाहिजे। राज्याभिषेक समये, मतलब राज्याभिषेक के समय पे चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। चारणाः मतलब क्या, कि दरबार में जो ऐसे लोग हैं जो राजा की प्रशंसा करते हैं, तो उनको पृथुनृपस्य मतलब पृथुनृप की स्तुति मतलब क्या, अच्छे अच्छे गुणगान, गातुम उत्सुकाः मतलब गाने की उत्सुकता थी। अभी यहाँ पे कैसे बनेगा, गातुम प्लस उत्सुका है, तो यहाँ पे संधि है जो कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिख के रखनी है, वेरी इंपॉर्टंट। ओके, तो जो चारणा है म्हणजे जे राजाचे स्तुती गाणारी लोक आहेत, राजाबद्दल चांगलं बोलणारी लोक आहेत, तर त्यांना राजाची स्तुती करायची होती। तर राज्याभिषेकाच्या वेळी चारणा हा पृथुनृपस्य म्हणजे चारणाला पृथुराजाची स्तुतीम गातुम उत्सुका म्हणजे ते स्तुती गाण्यासाठी उत्सुक होते।
तदा पृथु अज्ञापयत, तब पृथु बोले या फिर उन्होंने आज्ञा की, तिष्ठन्तु चारणाः मतलब रुक जाओ चारणाः. तेव्हा पृथुराजाने काय आज्ञा केली की थांबा चारणाः म्हणजे स्तुती करण्याआधी थांबा चारणाः. यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटी भवन्ति तावत् अहम न स्तोतव्यहम. यावत मतलब जब तक, मम मतलब मेरे, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, न प्रकटी भवंती मतलब प्रकट नहीं होते हैं, तावदहम मतलब तब तक, न स्तोतव्यहम तब तक मैं स्तुति करने योग्य हूँ नहीं. तो जब तक मेरे सद्गुण प्रकट नहीं होते हैं तब तक मैं स्तुति लायक नहीं हूँ. ठीक आहे. जोपर्यंत, यावत म्हणजे जोपर्यंत, मम म्हणजे माझे, सद्गुण मतलब म्हणजे चांगले गुण, न प्रकटी भवंती म्हणजे प्रकट होत नाहीत, तावदह मतलब तोपर्यंत मी, न स्तोतव्य म्हणजे स्तुति योग्य नहीं. ठीक है. प्रकटी भवंती क्यों लिखा है? क्योंकि सद्गुणाः बहुवचन है, तो इसलिए प्रकटी भवंती आया. स्तवनम तू ईश्वरस्यैव भवेत्. स्तवनम मतलब स्तुति, तू मतलब तो, ईश्वरस्यैव ईश्वर की होनी चाहिए. ठीक है. तो तुम्हें अगर स्तुति करनी ही है तो तुम किसकी करो? ईश्वर की स्तुति करो. स्तवनम तू म्हणजे स्तुती, तर ईश्वरस्यैव म्हणजे ईश्वराची, भवेत म्हणजे झाली पाहिजे. तो यहाँ पे संधि कैसे आएगी देखो, ईश्वर, ईश्वरस्य प्लस एव, ईश्वरस्य प्लस एव मतलब काय, स्तुति तो ईश्वर की होनी चाहिए, मेरी नहीं, क्योंकि मेरे गुण तो अभी प्रकट ही नहीं हुए, मेरा तो अभी राज्याभिषेक हुआ, तो मेरे गुण पता ही नहीं है जनता को, तो मेरी स्तुति नहीं होनी चाहिए. स्तुति गाया कहा पृथुन रूपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवन्. तो ये जो स्तुति गायक है, ये जो चारण है, इन्होंने देखा कि हमारा जो राजा है वो कितना निस्पृहता मतलब निस्वार्थी है, उसको बिल्कुल भी अपनी स्तुति की लालसा नहीं है. ज्ञात्वा इस त्वांतव्य, इसको TW लिख के रखती हूँ मैं, सो दैट आपको पता चले कि त्वांत है. प्रसन्ना अभवन मतलब वो बहुत खुश हो गए कि हमारा राजा कितना अच्छा है, कितना निस्वार्थी है, कि इसको बिल्कुल भी मेरी कोई तारीफ करो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा है कि बहुत अच्छा राजा है हमारा. ओके. तर स्तुती गायका हा पृथुन रूपस्य षष्टी विभक्ती. तर स्तुती गायक जे आहे तर ते पृथुन रूपाची एतादृशी म्हणजे अशा प्रकारची, निस्पृहता मतलब निस्वार्थी वृत्ती, ज्ञात्वा मतलब जाणून घेऊन, प्रसन्नाः अभवन म्हणजे काय झाले? प्रसन्न झाले. एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत म्हणजे एकदा पृथुराजा काय करत होता? स्वराज्य मतलब खुद के राज्य में, भ्रमणम मतलब घूम रहा था, अकरोत लिखा है इसलिए क्या आएगा? पास्ट टेंस, क्योंकि कोई भी वर्ब के सामने अगर अ अटैच होता है इट मीन्स कि वो कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है. तो एक बार क्या कर रहा था पृथुराजा? अपने ही राज्य, स्वराज्य मतलब खुद के राज्य में भ्रमण कर रहा था, तो स्वतःच्या राज्यामध्ये फिरत होता. भ्रमण समय जब वो घूम रहा था तब उस समय तेन दृष्टम उसको दिखाई दिया, यत प्रजा अतीव कृशा अशक्ता च, तो उसको दिखाई दिया कि ये जो प्रजा है वो बहुत ज्यादा कृश है, मतलब कृश मतलब बहुत ही ज्यादा वीक है, और अशक्ता च मतलब फिर अशक्त भी है और मालनरिष्ट भी है, ऐसा उसको दिखाई दिया. तो भ्रमण समय म्हणजे भ्रमणच्या वेळी, तेन म्हणजे त्याला, दृष्टम म्हणजे दिसलं की प्रजा जी आहे खूप जास्त, अतीव मतलब बहुत ज्यादा, खूप जास्त, कृशहा म्हणजे तिला खायला प्यायला मिळत नाहीये, अशक्ताहा म्हणजे खूप वीक झालेली आहे, च मतलब आणि, ताहा प्रजा पशुव जीवंती उसकी जो प्रजा है वो पशुवत जीवंती मतलब पशु के तरह जी रही है, त्याची प्रजा पशुप्रमाणे जीवन जगते आहे. निकृष्टान्नम खादंती, निकृष्टम मतलब बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का जो अन्न है वो खा रही है, निकृष्टान्नम मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का अन्न खा रही है. प्रजा हा बहुवचन है इसलिए यहाँ पे खादंती बहुवचन आया. तर प्रजा जी आहे तर ती खूप जास्त लो क्वालिटीचं एकदम खराब असं अन्न जे आहे तर ते खात आहे प्रजा. तद दृष्टवा राजा चिंताकुलः जात, तो ये सब देख के, दृष्टवा मतलब क्या? देख के. कौन सा अव्यय है? त्वांत अव्यय है. तो ये सब देख के राजा चिंताकुल हो गया मतलब चिंते में आ गया. तर हे सगळं बघून, दृष्टवा मतलब बघून, राजा चिंतेमध्ये पडला. तदा पुरोहितो वदत म्हणजेच काय? तेव्हा पुरोहित बोलले. पुरोहित म्हणजे काय? जे राज्याचे पंडित असतात ना तर ते बोलले. तर इथे संधी आहे ऍक्च्युली, पुरोहितः प्लस अवदत म्हणजेच काय? मतलब क्या? तब पुरोहित बोले, हे राजन, धनधान्यादी सर्व वस्तू जातम वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते. म्हणजेच काय? की हे राजा, धनधान्य, धन म्हणजे पैसे, धान्य म्हणजे धान्य, ग्रेन्स विन्स जो भी है वो, सर्वम वस्तु जातम ये सारी वस्तुएं, वस्तुतः मतलब असल में, वसुंधरायाः मतलब धरती के, धरती मतलब क्या? वसुंधरा, उदर मतलब पेट, एव वर्तते पेट में ही है. ठीक है.
तो पुरोहित बोलते हे म्हणजे पुरोहित बोलतो की हे राजा, पैसे, धान्य सगळं जे काही वस्तू आहेत तर ते वसुंधरा म्हणजे धरतीच्या पोटामध्येच आहेत, म्हणजे धरतीने घेऊन ठेवले सगळे वस्तू. तत् प्राप्तुम यतस्व म्हणजे ते प्राप्त करण्यासाठी तू काय कर, प्रयत्न कर. तत् प्राप्तुम याची संधी कशी होणार आहे, कैसे होने वाली है, तत् प्लस प्राप्तुम. तो ये जो प्राप्तुम वर्ड है दैट इज तुमंत. प्राप्तुम क्या है, तुमंत है. ओके, त्वांत मतलब त्वा एंड में आता है, तुमंत मतलब तुम एंड में आता है. तो ये तुमंतव्य है. प्राप्तुम यतस्व मतलब उसको प्राप्त करने के लिए तू प्रयत्न कर. यतस्व म्हणजे काय, तुम प्रयत्न करो. तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम. तदा मतलब तभी, पृथुभूपेन मतलब पृथु राजा ने, देवेन के जैसा तृतीया में आएगा, तेन भी तृतीया में आएगा. ठीक है. तदर्थम, तदर्थम मतलब उसके लिए, अभी उसको सारे धन धान्य जो भी पृथ्वी के गर्भ में है उसको निकालना है बाहर. तो तदर्थम धनुः सज्जीकृतम मतलब धनुः मतलब धनुष्य बाण वाला धनु होता ना वो, सज्जीकृतम मतलब तयार किया. तर तेव्हा पृथ्वीराजाने त्यासाठी म्हणजे ते धनधान्य बाहेर काढण्यासाठी धनुः म्हणजे धनुष्य बाण काय केला, सज्जीकृतम म्हणजे सज्ज केला. तदा भूमि ही, तभी जो भूमि है हमारी धरणी माता जो है, स्त्री रूपम स्त्री का रूप, ये देखो यहाँ पे स्त्री का रूप, धृत्वा मतलब धारण करके, त्वांत अव्यय है, तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत अवदच्च. तभी जो भूमि है वो स्त्री का रूप लेके उसके सामने प्रकट होके बोलती है. देखो ये अभवत अवदत सब कुछ पास्ट टेन्स में है. तेव्हा भूमी स्त्रीचं रूप धारण करून त्याच्या समोर प्रकट होते आणि बोलते, हे राजेंद्र, तव पिता दुशासकः वेनराजः. हे राजा, तुझे पिता तुझे वडील दुशासक म्हणजे वाईट शासक होते. काय त्याचं नाव होतं, वेनराजः. तुम्हारे पिता जो थे वो बहुत ही बुरे शासक थे, उनका नाम क्या है, वेनराजकः. राजधर्मस्य पालनम ना करोत. ना करोतची संधी कशी होणार आहे, न प्लस अकरोत मतलब उन्होंने राजधर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं किया. ठीक आहे, तुम्हारे पिता बहुत ही ज्यादा बुरे शासक थे, त्यांनी अजिबात राजधर्माचं पालन नाही केलं. षष्टी विभक्ती राजधर्मस्य. तदा मया चोर लुंठक भयात धनधान्य पुष्पफलानी मम उदरे निहितानी. तदा तभी, मया मतलब मैंने, चोर लुंठक मतलब चोर लुटेरू, उनके भय से, भयात मतलब भयातीस पंचमी, उनके भय से, धन मतलब पैसे, धान्य मतलब जो भी ग्रेन्स है, पुष्प मतलब फूल, फलानी मतलब फल, मम उदरे निहितानी मतलब मेरे उदर में मैंने ले लिया. ठीक आहे, तेव्हा मी चोर लुटारू यांच्या भीतीमुळे धन धान्य पुष्प फळ जे पण आहे तर ते माझ्या उदरामध्ये घेतलं. त्वम तू प्रजाहित दक्ष नृपः. किंतु तू तो प्रजाहित दक्ष राजा है, तू तो प्रजे का सोचने वाला राजा है. नृप है इस प्रथमा प्रजाहित दक्ष भी प्रथमा, तू तर चांगला राजा आहे, प्रजेचं हित चिंतणारा राजा आहे. यदि त्वम प्रयत्नेन कृषी कार्यम करोशी, जर तू प्रयत्नपूर्वक कृषी कार्य करोशी म्हणजे केलंस, तर अहम प्रसन्न भविष्यामी, मी काय होणार, प्रसन्न होणार. यदि तूने प्रयत्न से कृषि कार्य मतलब फार्मिंग का काम किया, तरही तो अहम मतलब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा. अतः धनु त्यज, इसलिए इस धनुष्य का क्या कर, त्याग कर. खनित्राणी हलान कुद्दालकान लवित्राणी च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषी कार्यम कुरु. खनित्राणी हलान कुद्दलकान म्हणजे खनित्राणी म्हणजे खुरपणं जे आहे, हलान आहे म्हणजे ते नांगर आहे, कुद्दलकान म्हणजे कुदळ आहे, लवित्राणी आहे, हे सगळे काय कर, तू शेतीचे अवजार घे. ये सारे जो फार्मिंग के टूल्स है इसको तू ले ले. च हस्ते मतलब हाथ में, गृहीत्वा मतलब लेके, त्वांतव्य हातामध्ये घेऊन, प्रजाजन ही सह प्रजाजन के साथ, कृषि कार्यम कुरु मतलब क्या कर, खेती कर, फार्मिंग कर, खेती कर. ये सारे औजारों को हाथ में लेके, इन सारे टूल्स को हाथ में लेके तू क्या कर, कृषि कार्य कर. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है भूमातु मतलब भूमाता का. उपदेशम उपदेश, मनसी निधाय मन में रख के, निधाय इज लेबंतव्य. ठीक है, भूमातु का उपदेश मन में रख के या फिर मन में लेके, पृथुवैन्य नदीनां मार्गम अवरुद्ध कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत. तो भूमातु का उपदेश मन में रख के पृथु राजा ने नदी नाम मार्ग मतलब नदी का मार्ग, अवरुद्ध मतलब रोक के, कृषि कार्यार्थम कृषि कार्य के लिए, जलस्य मतलब पानी का, उपयोगम अकरोत मतलब पानी का उपयोग किया. तो भूमाता ने जो भी उपदेश दिया था वो मन में रख के पृथ्वीराजा ने क्या किया, नदी का मार्ग रोक लिया और वो सारा जल उसने खेती के लिए यूज किया. तर भूमातेने जे पण उपदेश दिला होता तो पृथ्वीराजाने मनामध्ये ठेवला आणि कृषी कार्यासाठी त्याचा उपयोग केला.
वृष्टिजल संचयन कृत्वा म्हणजे वृष्टिजल मतलब वृष्टि मतलब बारिश, बारिश का जल, संचयन मतलब कलेक्ट करके, तो बारिश का जल को कलेक्ट करके, कृत्वा मतलब करके, अगेन त्वांत अव्यय, जल व्यवस्थापनम अकरोत, जल व्यवस्थापन मतलब वॉटर मॅनेजमेंट किया. तर वृष्टिजल संचयन म्हणजे पावसाच्या पाण्याचं कलेक्शन करून त्याने जल व्यवस्थापन म्हणजे काय केलं, पाण्याचं मॅनेजमेंट, वॉटर मॅनेजमेंट जो है उसने किया. भूमि उर्वरतमाम कर्तृम प्रायतत, और भूमि को क्या करने का ट्राई किया, ये होता है ना, उसके जो दगड़ होते हैं उनको फोड़ के भूमि को खेती योग्य बनाने का ट्राई किया. तदनंतरम तस्मिन क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन, और तदनंतर मतलब कुछ समय बाद ये सब पृथ्वी आई मीन धरती को पूरा अच्छे से किया, पूरी उसकी खेती करने के लायक बनाया उसको, और उसके बाद तस्मिन क्षेत्र, उस क्षेत्र में जनाः मतलब जो भी लोग हैं उन्होंने धान्य बीजानी मतलब धान्य के बीज जो है वो बो दिए उन्होंने. ठीक आहे, तर धान्याचे बीज जे आहे म्हणजे बिया जे आहेत ते टाकले जेणेकरून त्यामधून रोप उगवणार. सह नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत. तो उन्होंने क्या किया, नैकेभ्यः मतलब वैरायटी ऑफ, मतलब विविध, वृक्षेभ्यः मतलब वृक्ष के, विविध प्रकाराणां बीजानां बहुत सारे वृक्ष के अलग अलग प्रकार के जो बीज है सीड से, संकलनम उनको कलेक्ट किया, चयनम मतलब उनमें से अच्छे अच्छे चूज किए, च परिश्रमेण अकरोत और ये सब बहुत ही मेहनत से उन्होंने किया. तर मग त्यांनी काय केलं, अनेक प्रकारच्या झाडांचे अनेक अनेक वेगळ्या प्रकारचे जे बिया आहे तर ते आणले, संकलन मतलब त्या बियांचं कलेक्शन केलं, चयन म्हणजे त्यामधून चांगल्या चांगल्या बिया जे आहेत तर ते चूज केलं, परिश्रमेनं म्हणजे खूप मेहनतीने त्यांनी हे केलं. अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत, और फिर ये जो बीज है उनके ऊपर संस्करण मतलब कुछ प्रक्रिया की, कृत्वा इस स्वांत, कृत्वा मतलब करके, वपनम, वपनम मतलब बो दिया, वो जो बीज है उनके ऊपर कुछ प्रक्रिया किया, कुछ उसमें से अच्छे बुरे बीज बाहर निकाले होगे और उनको बो दिया, त्यांना जमिनीमध्ये पेरलं. पर्जन्यानंतरम, पर्जन्य मतलब क्या, बारिश, तो बारिश के बाद बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः, तो ऑब्वियसली वो जो बीज है उनमें से छोटे छोटे से पौधे मतलब अंकुर आने लगा, मतलब बाहर निकलने लगे पौधे उसमें से. ठीक आहे, त्याच्यामधून पौधे आय मीन प्लांट जे आहे ते बाहेर येऊ लागलं. मग धान्य लाभेन, फिर धान्य आ गया उसको, तो मतलब ग्रेन्स आ गए उसको. धान्य लाभेन मतलब धान्य का लाभ होना, धान्य मिल जाना. सर्वे प्रजाजनाः मतलब सारी जो प्रजा है वो, संतुष्टाः च अभवन्, संतुष्टा मतलब क्या, सेटिस्फाइड हो गई जब सबको धान्य मिल गया तब. एषः कल्याणकारी नृपः, तो ये जो कल्याणकारी, कल्याणकारी मतलब प्रजे का कल्याण करने वाला, नृपः मतलब राजा, पृथिव्याम प्रशासने मतलब पृथ्वी के प्रशासन में अग्रणी ही मतलब सबसे आगे, जनसेवाव्रती च अभवत, और जनता की सेवा करने के लिए भी सबसे आगे ऐसा ये राजा था. कौन राजा था, पृथुवैन्य. तर हा जो राजा होता तर तो पृथ्वीची सेवा करणारा किंवा प्रजेसाठी काम करणारा असा हा राजा होता, नेहमी पुढे असणारा, अग्रणी मतलब आगे रहने वाला, पुढे असणारा असा हा राजा होता. तर इन दिस वे हा जो पूर्ण चॅप्टर आहे तो आपण पाहिलेला आहे. देखो पृथुवैन्यस्य आदर्श क्या क्या कार्य है उसके. एक तो पहली चीज मतलब पशुनाम कृते रक्षितानी तृणक्षेत्राने, मतलब पशु के लिए उसने कुछ जगह रिजर्व रखी थी जहाँ पे बस पशु आके वो जो भी घास वगैरह आया है वो खाएंगे, या फिर बस पशु के लिए वो जगह है, फक्त प्राण्यांसाठी जागा ठेवली होती. अन्न दुग्धादीनाम व्यवस्थापन, अन्न और दूध की व्यवस्था की थी. नगर का व्यवस्थापन किया था, सिटी मैनेजमेंट किया था, प्रॉपरली कहा कैसे क्या होना चाहिए. शिक्षण व्यवस्थापन, एजुकेशन का प्रॉपरली मैनेजमेंट किया था. डिफेंस मैनेजमेंट किया था, वाटर का मैनेजमेंट किया था. कृषि संशोधन मतलब फार्मिंग के बारे में संशोधन करना, कुछ नया नया ढूंढ के निकालना. आरोग्य सुविधा मतलब कुछ हॉस्पिटल टाइप उसमें उसने बांधा रहेगा, तब तो हॉस्पिटल नहीं थे बट कुछ आयुर्वेदा का उसने कुछ बांधा रहेगा जहाँ पे लोगों का उपचार हो सकता है. तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर देख लिया है. कुछ कुछ संधि जो कि आपको पता होनी चाहिए वो मैंने बता दिया है. विभक्ति के रूप जो जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने बता दिया है. तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अभी तक समझा होगा, एंड उसमें कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एंड साथ ही में सो गाइस, अगर आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए आया है MVSAT, जो कि है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, और इसके सारे लिंक्स जो है वो नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ये टेस्ट होने वाला है 2nd, 3rd, 4th, 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर के आसपास. तो ये टेस्ट को ज़रूर दे देना क्योंकि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसकी लिंक्स तो आपको नीचे मिल ही जाएगी, तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना.
उसी के साथ-साथ आपको पता है कि वैसे भी हमारे जो बैचेज़ हैं वो चल ही रहे हैं हमारे क्लासेस में वगैरह। यूट्यूब पे भी फ्री बैचेज़ अवेलेबल है, पेड बैचेज़ भी अवेलेबल है, जिनकी सारी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको पता है तो ये जो सारे लेक्चर्स आप देख पा रहे हो 10th स्टैंडर्ड के फ्री में यूट्यूब पे, ये आते हैं अजिंक्य बैच के अंदर। तो इन सब चीज़ों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जाके ये सब एक बार ज़रूर चेकआउट कर देना, सो दैट आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी मिल जाएगी। और ये भी बता दो कि आपको ये सेशन कैसे लगा, और साथ ही में कुछ भी आपके डाउट्स है तो वो तो आप पूछोगे ही, और आई होप कि आपने ये सब कुछ अपने बुक में लिख लिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी द नेक्स्ट सेशन। बाय।